students, today we'll be continuing exercise 2.2 of chapter number 2 for standard 11 student. मैं exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कराती हूँ बिकॉज आप लोग ने बोला है कि आपको उसमें डाउट है. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आई थिंक वुड बी क्वाइट इजी और आपने कर लिया होगा ऑलरेडी. तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करते हैं. राइट, चलो लेट्स पे अटेंशन. मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, अगर आप सवाल अच्छे से समझोगे तो आंसर वुड बी वेरी इजी. सवाल अच्छे से समझना, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. चलो, sum number 4. Out of the total 1850 women working in a factory, एक फैक्ट्री में टोटल कितने वुमेन्स काम कर रही है? 1850 वुमेन्स टोटल फैक्ट्री में काम कर रही है. ठीक है. 549 were residing in labor area. मतलब 1850 टोटल वुमेन्स में से लेबर एरिया में कितने वुमेन्स रह रही थी? लेबर एरिया में रह रही थी 549. तो दूसरा एरिया को हम अदर एरिया मान लेते हैं, मतलब लेबर एरिया के अलावा वाला एरिया. ओके, जस्ट अ मिनट, गो थ्रू इट, आई विल बी बैक. ठीक है. तो अगर टोटल 1850 वुमेन्स है, उसमें से 549 वुमेन लेबर एरिया में रह रही, तो बाकी की कितनी वुमेन्स है? तो कैलकुलेटर पे लो टोटल 1850 माइनस कर लो 549. टोटल 1850 माइनस 549 तो कितना बचा? यस, 1301. तो अदर एरिया में कितनी वुमेन्स रह रही है? 1301. ठीक है. तो अभी तक अपन ने टोटल वुमेन्स में से कितनी वुमेन्स लेबर एरिया में ले रही है और कितनी वुमेन्स अदर एरिया में ले रही है वो फाइंड किया. आगे बढ़ते हैं. अब द टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया, बोला है कि लेबर एरिया की जो टोटल मैरिड वुमेन है ना, उसमें से 250 had एक्सपीरियंस एंड 93 वो इनएक्सपीरियंस. मतलब लेबर एरिया में जितनी मैरिड वुमेन है उसमें से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को नहीं है. मतलब इससे मुझे ये पता चल रहा है कि एक तो एरिया है, उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट है उनका मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड. और यहां तक भी पूरा नहीं होता, मैरिड में भी एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड, और अनमैरिड में भी एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड. सिमिलरली अदर एरिया में मैरिड, अनमैरिड. मेरे को थोड़ा जगह कंस्ट्रेन आ रहा है, मैं थोड़ा इसको वापस लिख देती हूँ अच्छे से, जिससे मुझे ज्यादा जगह मिले. बीच में लाइन कर देती हूँ. लेबर एरिया में मैरिड, अनमैरिड, मैरिड में एक्सपीरियंस्ड वाले और इनएक्सपीरियंस्ड. सिमिलरली अनमैरिड में भी एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड. क्लियर? सिमिलरली अदर एरिया में भी मैरिड और अनमैरिड, मैरिड में एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड, अनमैरिड में भी एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड. क्लियर? तो बोला है आउट ऑफ द टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया, लेबर एरिया की टोटल मैरिड वुमेन में से 258 एक्सपीरियंस एंड 93 वर इनएक्सपीरियंस. मतलब लेबर एरिया में जितने मैरिड वुमेन थे उसमें से 250 वुमेन्स को एक्सपीरियंस था और 93 वुमेन्स को एक्सपीरियंस नहीं था. मतलब लेबर एरिया में जो शादीशुदा मैरिड लेडीज है उसमें से 250 को एक्सपीरियंस था और 93 को एक्सपीरियंस नहीं था. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम अदर एरिया वर 87 एंड 400 रिस्पेक्टिवली. अब देखो ये बहुत बड़ा कैच है. चलो पहले इतना मैं कर देती हूँ. 250 एक्सपीरियंस थे और 93 इनएक्सपीरियंस, तो टोटल कितना हुआ? 250 प्लस 93 343. 343 टोटल मैरिड वुमेन्स है. टोटल लेबर एरिया में कितनी वुमेन्स रहती है? 549. उसमें से मैरिड कितनी है? 343. तो बाकी की क्या होंगी? अनमैरिड. तो कैलकुलेटर पे लो 549 टोटल माइनस 343 मैरिड, तो अनमैरिड हो गई 206. क्लियर? अब है ना, यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका सम रॉन्ग हुआ होगा. देखो लिखा है द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम अदर एरिया 87 400 रिस्पेक्टिवली. इस लाइन से अपरेंटली अपन को क्या लगता है कि टोटल एक्सपीरियंस और टोटल इनएक्सपीरियंस वुमेन्स ऑफ अदर एरिया दे दिया. लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? स्टार्टिंग से पढ़ो, आउट ऑफ से लेके रिस्पेक्टिवली तक एक ही पूरा सेंटेंस है, कॉमा से सेपरेट किया है. Out of the total married women of labor area, 250 experience, 39 inexperienced, and number of experienced and inexperienced women. अब इसके आगे ना आप लिख दो the number of married experienced and inexperienced. मतलब
मैरिड लोग में एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस का दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस का नहीं दिया हुआ अदर एरिया का, अदर एरिया में भी मैरिड वुमेन्स का एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस है, यहाँ पे वर्ड मैरिड स्किप हो गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अदर एरिया में टोटल एक्सपीरियंस टोटल इनएक्सपीरियंस, मतलब मैरिड और अनमैरिड को अलग कैसे करना, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे अदर एरिया में मैरिड का एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस दिया हुआ है। क्लियर? तो मैरिड वर्ड नहीं है, वो आप लोगों को ऐड कर देना है। क्लियर? तो देखो मैरिड में एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस कितने हैं, 87 और 400 रिस्पेक्टिवली। अदर एरिया में मैरिड में एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस दे दिया है। क्वेश्चन में मैरिड वर्ड नहीं यूज किया, इसके कारण सवाल गलत होने के चांसेस है, आपका आंसर नहीं आएगा, बट मैरिड एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस है तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है? ओके, द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस, अब देखो इन दोनों को टोटल कर लूंगी मैं, 87 प्लस 400, तो टोटल मैरिड वुमेन्स कितनी हो गई, 487। टोटल अदर एरिया में वुमेन कितनी थी, 1301, 1301 में से माइनस मैरिड कितनी है, 487, तो उसमें से माइनस कर लो, बाकी 814 क्या हो गई, अनमैरिड। क्लियर? अब देखो द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमेन वाज 1336। देखो टोटल इनएक्सपीरियंस वुमेन थी 1336, मतलब ओवरऑल इतनी ऐसी वुमेन जिनको एक्सपीरियंस था 1336, एंड आउट ऑफ देम 136 वर फ्रॉम लेबर एरिया, मतलब टोटल इनएक्सपीरियंस वुमेन थी 1336, उसमें से लेबर एरिया की कितनी थी, 136, तो बाकी जो इनएक्सपीरियंस है वो अदर एरिया की होगी, तो कितनी अदर एरिया के 1336 माइनस 136, मतलब अदर एरिया में 1200 इनएक्सपीरियंस्ड है। अब इसका रोल देखो, लेबर एरिया में इनएक्सपीरियंस 136 है, आपको लेबर एरिया का इनएक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस 93 और यहाँ पे क्या आएगा वो निकालना है। तो टोटल इनएक्सपीरियंस लेबर एरिया में 136 है, तो उसमें से मैरिड इनएक्सपीरियंस हटा दो तो बाकी के अनमैरिड इनएक्सपीरियंस आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, टोटल लेबर एरिया में 136, कैलकुलेटर पे लो, 136 टोटल इनएक्सपीरियंस्ड है, उसमें से मैरिड कितने इनएक्सपीरियंस्ड है, 93, तो वो लेस कर लो, तो बाकी के कितना बचा, 136 माइनस 93, दैट इज 43। तो 43 इनएक्सपीरियंस्ड है इन लेबर एरिया, और जो अनमैरिड है, अब देखो यहाँ पे फिलिंग द मुझे रब नहीं करना था, चलो ओके, 206 अनमैरिड है, 206 अनमैरिड में से माइनस इनएक्सपीरियंस कितनी है, 43, तो माइनस 43 लेस कर लो, तो बाकी की 163 कैसे हो गए, एक्सपीरियंस्ड। चलो अब देखो टोटल कितना वुमेन्स थी, टोटल वुमेन्स अपन को बता दी, टोटल 1020 अनमैरिड थी, सॉरी, द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमेन कितनी लिखी थी, मैंने जो गलती से रब कर लिया वो वापस लिख रही हूँ, 1336, उसमें 136 लेबर एरिया की थी, तो अदर एरिया की कितनी है, 136 माइनस 136, अदर एरिया में 1200 इनएक्सपीरियंस्ड है, 1200 इनएक्सपीरियंस में से 400 मैरिड है, तो बाकी की क्या होंगी, अनमैरिड। 1200 इनएक्सपीरियंस वुमेन है अदर एरिया में, जिसमें से 400 वुमेन्स तो मैरिड है, तो 400 माइनस 1200 करेंगे तो अपना आएगा 800, तो 800 क्या होंगी, इनएक्सपीरियंस्ड अनमैरिड। टोटल 814 अनमैरिड है, उसमें से 800 इनएक्सपीरियंस है, तो कितने एक्सपीरियंस होगी, ओनली 40। तो देखो अपने सारे कॉलम्स फिल हो गए। क्लियर? अब और भी आपको डिटेल्स चाहिए, लेकिन वो अपन ने डिटेल डायरेक्टली निकाल ही दिए, बट देख लेते क्या दी हुई है। देखो आउट ऑफ द टोटल वुमेन्स 1020 वो अनमैरिड, टोटल वुमेन्स में से 1020 अनमैरिड थे, एंड अमॉन्ग देम वो अनमैरिड वुमेन से 1020 जो टोटल अनमैरिड वुमेन थे, उनमें से अमॉन्ग देम, जस्ट अ मिनट, द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया एंड फ्रॉम द अदर एरिया, मतलब देखो अनमैरिड वुमेन टोटल 1020 है, एंड अमॉन्ग देम द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया, लेबर एरिया में से एक्सपीरियंस्ड वुमेन कितनी थी, 163। तो देखो अनमैरिड लेबर एरिया एक्सपीरियंस 163, क्वेश्चन में दे दिया लेकिन अपन ने भी निकाल दिया। क्लियर? और एंड फ्रॉम अदर एरिया 14, अदर एरिया में अनमैरिड में एक्सपीरियंस कितना, 14, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं और आपको दे भी दिया है, तो लास्ट लाइन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, आपने ऑलरेडी निकाल दिया। क्लियर? तो ये अपना हो गया। अब अपन इसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ रेसिडेंस, उसके बाद मैरिड, अनमैरिड, टोटल,
मैरिड में एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस, अनमैरिड में एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, टोटल में एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, टोटल, यहाँ पे भी टोटल आएगा, टोटल जितना होंगे, 1 मिनट, मैरिड में एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस, टोटल, अनमैरिड में भी एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस, टोटल, टोटल में भी एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस, टोटल। टैबुलर फॉर्म में लिख कर दो इसको, एरिया ऑफ रेसिडेंस, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, टोटल इन मैरिड केस, in unmarried case experience and experience and total, and total case experience and experience and total। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेसिडेंस लेबर एरिया लिख लेते हैं। लेबर में मैरिड में एक्सपीरियंस कितना है? लेबर में मैरिड में एक्सपीरियंस 250, लेबर में मैरिड में इनएक्सपीरियंस कितना है? लेबर में मैरिड में इनएक्सपीरियंस 93, टोटल 250 प्लस 93 करो 343। लेबर में अनमैरिड में एक्सपीरियंस, लेबर में अनमैरिड में एक्सपीरियंस 163, लेबर में अनमैरिड में इनएक्सपीरियंस 43, टोटल करो 163 प्लस 43 दैट इज 206। टोटल एक्सपीरियंस का टोटल मतलब ये 240 एक्सपीरियंस और ये 163 एक्सपीरियंस, तो 250 प्लस 163 413 टोटल एक्सपीरियंस है। टोटल इन एक्सपीरियंस कितने? ये 93 और ये वाला 43, तो 93 प्लस 43, जस्ट अ मिनट, इन एक्सपीरियंस का अपन को टोटल करना है राइट, तो नॉट एक्सपीरियंस पे एक तो 93 है प्लस 43, 93 प्लस 43 136, और टोटल 136 प्लस 413 549। तो ये अपना लेबर एरिया का आ गया। अब अदर एरिया का देखते हैं। अदर एरिया में मैरिड में एक्सपीरियंस, अदर एरिया मैरिड एक्सपीरियंस 87, अदर एरिया में मैरिड में इन एक्सपीरियंस, अदर एरिया में मैरिड में इन एक्सपीरियंस 400, टोटल 400 प्लस 87 487। अदर एरिया में अनमैरिड में एक्सपीरियंस, अदर एरिया में अनमैरिड में एक्सपीरियंस 14, अदर एरिया में अनमैरिड में इन एक्सपीरियंस, अदर एरिया में अनमैरिड में इन एक्सपीरियंस 800, टोटल 800 प्लस 14 814, टोटल ऑफ एक्सपीरियंस 87, एक्सपीरियंस 14 एक्सपीरियंस, 87 प्लस 14 कितना है 101, टोटल ऑफ इन एक्सपीरियंस, तो ये 400 इन एक्सपीरियंस और ये 800 इन एक्सपीरियंस, तो 400 प्लस 800 1200, टोटल इन दोनों का टोटल 1200 प्लस 101 1301। ये ओवर नहीं हुआ, टोटल करना मत भूलना सबका टोटल। एक्सपीरियंस का टोटल 250 प्लस 87 337, 400 प्लस 93 इन एक्सपीरियंस का 493, 487 प्लस 343 830, 163 प्लस 14 177, 800 प्लस 43 843, 206 प्लस 814 1020, 413 प्लस 101 514, 1200 प्लस 136 1336, 1301 प्लस 549 1850। तो ये अपना आ गया टोटल। इस तरह से अपना पूरा सम कंप्लीट हुआ। सम नंबर 4 जिसमें अपन को टोटल वुमेन्स थी, उसमें कॉलम था लेबर एरिया में रिसाइडिंग, अदर एरिया में रिसाइडिंग, लेबर एरिया में मैरिड और अनमैरिड, उसमें भी एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस। सिमिलरली पूरा सम अपन ने इस तरह से सॉल्व किया। एक बार गो थ्रू करो। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। देयर वर 1250 skilled and 400 unskilled worker in a private company in the year 2011। तो मैंने 2011 की बात की, उसमें कुछ स्किल्ड वर्कर्स हैं और कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। तो कितने स्किल्ड वर्कर है? 1250 स्किल्ड वर्कर्स है एंड 400 अनस्किल्ड वर्कर्स है।
There are 220 female workers and of them 140 are unskilled. मतलब इसमें अगेन मेल और फीमेल, मेल और फीमेल. देखो बोला है देयर आर टोटल 220 फीमेल वर्कर. टोटल फीमेल मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को मिला के टोटल 220 फीमेल वर्कर्स है. एंड ऑफ देम 140 आर अनस्किल्ड. ये 220 में से अनस्किल्ड कितनी है? 140 अनस्किल्ड मतलब यहाँ पे 140. 220 टोटल वुमेन्स है. 140 निकाल दो अनस्किल्ड है तो बाकी की 80 बची. 80 कितनी होगी? स्किल्ड वुमेन्स होंगी. क्लियर? तो ये अपना आ गया. अब देखो टोटल 1250 वर्कर्स है, उसमें से 180 फीमेल्स है तो बाकी के कितने मेल होंगे? स्किल्ड मेल 1070. टोटल अनस्किल्ड वर्कर्स 400 है जिसमें से 140 तो फीमेल है तो बाकी के अनस्किल्ड मेल कितने होंगे? 260. तो 2011 कंप्लीट. आगे देखते हैं. इन 2012 द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, पहले इसको कॉलम बना देते हैं. स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्किल्ड में मेल और फीमेल, अनस्किल्ड में मेल और फीमेल. देखो क्या लिखा है. इन द ईयर 2002 द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वाज 1475. स्किल्ड वर्कर 1475 थे टोटल. ठीक है. एंड ऑफ देम 1300 वर मेल और इसमें से 1300 मेल थे तो बाकी के कितने होंगे? फीमेल. तो टोटल 1475 लो माइनस 1300 करो, 175 है फीमेल. क्लियर? जस्ट अ मिनट. आउट ऑफ 1300 वर मेल, आउट ऑफ द 250 अनस्किल्ड वर्कर्स 200 वर मेल. देखो टोटल अनस्किल्ड वर्कर्स कितने हैं? टोटल अनस्किल्ड वर्कर बोले हैं 250, उसमें से 200 वर मेल्स जिसमें से 200 मेल थे तो बाकी के 50 कौन? फीमेल. तो ये तो पूरा खुद ही फिलअप हो गया. 1475 स्किल, इसके में इतने फीमेल, इतना टोटल, इतना मेल और इतने फीमेल. क्लियर? आगे देखते हैं. इन द ईयर 2013, अब 2013 की बात आती है. कॉलम बना देती है. स्किल्ड, अनस्किल्ड, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल. क्लियर? Okay, in 2013 there were 1700 skilled and 50 unskilled worker. 2013 में there were 1700 skilled worker थे and 50 unskilled worker थे. Clear? Of the total worker 250 were females. Total कितनी females थी? 250. मतलब skilled और unskilled को मिला के 250 females थी. And of them 240 were skilled. 250 फीमेल्स में से स्किल्ड फीमेल्स 240 थी तो 250 में से 240 स्किल्ड है तो बाकी की 10 कितनी होगी? अनस्किल्ड. तो ये भी अपना हो गया. जस्ट अ मिनट. हाँ तो बाकी का निकाल सकते हो. 1700 स्किल्ड वर्कर्स में से 240 तो फीमेल थे तो बाकी के मेल कितने होंगे? 1460. उसी तरह 50 अनस्किल्ड वर्कर में से 10 फीमेल थी तो बाकी की 4 मेल अनस्किल्ड. फिर इन द ईयर 2014 आ जाता है. 2014 कॉलम बना दो. स्किल्ड, अनस्किल्ड, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल. इन द ईयर 2014 देयर वर 2000 वर्कर्स. टोटल बता दिए 2000 वर्कर्स थे. ऑफ देम 2% वर अनस्किल्ड. 2000 में का 2% अनस्किल्ड थे तो कैलकुलेटर पे 2000 लो, उसका 2% निकालना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई दबाओ. 2%, 2 दबाओ और परसेंटेज का सिंबल दबा दो तो कितना आया? 40. तो 2000 का 40 अनस्किल्ड थे मतलब अनस्किल्ड कितने? 40. क्योंकि 2% बोला है ना तो अगर 2000 में से 40, 2000 लो कैलकुलेटर पे, माइनस 40 अगर अनस्किल्ड है तो बाकी क्या होंगे? स्किल्ड. 1960 वर्कर्स क्या है? स्किल्ड. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 2014 में 2000 टोटल वर्कर्स थे जिसमें से 2% अनस्किल्ड थे तो 2000 का 2% निकाला 40 तो 40 अनस्किल्ड. 2000 में से 40 अनस्किल्ड तो बाकी कितने? स्किल्ड. क्लियर? आउट ऑफ द टोटल वर्कर 300 वर फीमेल्स. देखो फीमेल्स का टोटल कितना था? 300 स्किल्ड और अनस्किल्ड को मिला के. एंड ऑफ देम 10 वर अनस्किल्ड. ये 300 फीमेल्स में से अनस्किल्ड फीमेल 10 थी तो बाकी 290 क्या होंगी? स्किल्ड. क्लियर? तो इसको रब कर देती हूँ. ओके ठीक है. तो यहाँ पे टोटल देखो 1960 अनस्किल्ड स्किल्ड वर्कर
टोटल 1960 स्किल वर्कर, उसमें से 290 फीमेल। एक बार गो थ्रू करो, एक मिनट, आई विल बी बैक। टोटल 1960 स्किल्ड वर्कर्स, जिसमें से 290 फीमेल्स है, तो माइनस 290, बाकी कितना बचा? 1670 क्या होंगे? मेल वर्कर्स स्किल्ड। अनस्किल्ड वर्कर 40 है, जिसमें से 10 फीमेल, तो बाकी की 30 क्या होंगे? मेल। तो ये पूरा अपना डेटा कंप्लीट। अब इसको अपन को रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे इस साइड कर दी, ये वाले बोर्ड पे ध्यान दो। क्या करेंगे अपन? ईयर लिखेंगे पहले तो। ईयर लिखा, ईयर के बाद आएगा स्किल्ड, अनस्किल्ड और टोटल। अब इसमें भी 3 कॉलम आएंगे। स्किल्ड में मेल फीमेल टोटल, अनस्किल्ड में मेल फीमेल टोटल, टोटल में मेल फीमेल टोटल। तो यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस की कमी रहेगी। चलो, ईयर सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। कौन से ईयर से स्टार्ट करें? 2011। 2011 में स्किल्ड में मेल 2011 स्किल्ड, और उसमें मेल 1070। स्किल्ड में फीमेल 180, टोटल स्किल्ड का 1250। उसी तरह अनस्किल्ड देखो, अनस्किल्ड में मेल 260, अनस्किल्ड में फीमेल 140, टोटल 260 प्लस 140 400। अब टोटल कर देना। टोटल मेल कैसे करोगे? 1070 प्लस 260 टोटल मेल कर दोगे, टोटल फीमेल 180 प्लस 400 कर दोगे तो आ जाएगा। अब सिमिलरली 2012 में स्किल्ड में मेल कितने? 1300, स्किल्ड में फीमेल्स 175, टोटल कर देना। अनस्किल्ड में मेल 200 और फीमेल 50, टोटल कर देना। और यहाँ पे टोटल 2013 में स्किल्ड में मेल 1460, स्किल्ड में फीमेल 240, टोटल कर देना। अनस्किल्ड में मेल 40, फीमेल 10, देन टोटल करना है। टोटल मैं नहीं करी अभी। 2014 में स्किल्ड में मेल 1670, फीमेल 290, टोटल कर देना। अनस्किल्ड में मेल 30 और फीमेल 10, टोटल। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली 4 इयर्स का डेटा था, उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर थे, जिसमें तो इस तरह से अपन ने पूरा सम सॉल्व किया। यहाँ पे जो अपन ने 2011 का किया था, उसमें स्किल्ड वर्कर 1250 है, उसमें से जो फीमेल स्किल्ड वर्कर है 180 नहीं 80 है, गलती से 1 आगे रख गया तो 80 है। एंड अकॉर्डिंगली सारे फिगर्स पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो खाली ये कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मतलब गलती से 1 रख दिया था, ये 80 है 180 नहीं है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 दोनों अपन ने कंप्लीट कर लिया। बाय दिस वी आर एंडिंग अवर लेक्चर एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय।